वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द डेथ ऑफ अ चीयर लीडर। इस फिल्म का ओरिजिनल नाम है अ फ्रेंड टू डाई फॉर। यूके में और टेलीविज़न शोज़ पर इसे द डेथ ऑफ अ चीयर लीडर के नाम से रिलीज़ किया गया था। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसे डायरेक्ट किया था विलियम ए ग्रैहम ने। डैन ब्रॉन्सन ने सच्ची कहानी से इंस्पायर होकर इसे लिखा था। फिल्म रियल लाइफ में कर्स्टन कोस्टास के मर्डर पर बेस्ड है। फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो अपने साल में टीवी पर सबसे ज़्यादा रेटेड मूवी थी। फिल्म का IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.3 जो कि काफ़ी अच्छी है। फिल्म की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया के सेंटा मीरा से। एक आदमी ने एक लड़की को उसके घर पर ड्रॉप किया है। इस लड़की का नाम है स्टेसी लॉकवुड। इसके बाद वो जाती है अपने घर अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए। इतने में ही कोई आकर उसे स्टैब कर कर मार देता है। ये अनजान शख्स दरअसल पहले से ही इन दोनों को फॉलो कर रहा था। जब स्टेसी की फैमिली यहाँ पर पहुंची तब उन्होंने घर के बाहर पुलिस को इकट्ठे होते हुए देखा। अब तक एम्बुलेंस भी यहाँ आ चुकी थी। स्टेसी को हॉस्पिटल ले जाया गया पर वो सरवाइव नहीं कर पाई और वहीं उसकी मौत हो गई। अब भला स्टेसी का मर्डर किसने किया है, ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बात दरअसल 10 साल पहले शुरू हुई थी। एंजेला हाई स्कूल में पढ़ती है। वो बड़ी शाई किस्म की है पर वो पॉपुलर होना चाहती है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहती है और सबके बीच परफेक्ट बनना चाहती है। वो इतना ज़्यादा फेमस होना चाहती है कि हर कोई उसकी तारीफ़ करे, उसके बहुत सारे फ़ैन हों। उसके स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। वो हमेशा अपने लिए हाई गोल सेट करती है और इन सब में वो स्टेसी को अपना आइडियल मानती है और इसकी वजह है स्टेसी की पर्सनैलिटी। स्टेसी इस पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की है और इन सब के साथ वो सबसे फेमस चीयर लीडर भी है। इस स्कूल में एक इनफॉर्मल ग्रुप है लाक के नाम से। इस ग्रुप में सभी अपने कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। इन सब में एंजेला ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। उसने ये ग्रुप ज्वाइन किया क्योंकि स्टेसी भी इसी ग्रुप में है। इस ग्रुप के मोस्टली लड़कियां चीयर लीडर बनने का प्लान कर रही हैं और ये भी एक वजह है एंजेला के इस ग्रुप के ज्वाइन करने की। उसने अपना करियर डिसाइड कर लिया है। वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चीयर लीडर बनेगी। वो हमेशा स्टेसी को देखकर फैसिनेट होती रहती है। उसकी पर्सनैलिटी, वो किस तरह से लोगों से बात करती है, इन सब ने उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद एंजेला ने स्टेसी से दोस्ती करने की बहुत सारी कोशिशें की पर स्टेसी है जो कि उसे बार बार रिजेक्ट करती रहती है। एंजेला के रिजेक्शन का सिलसिला यही नहीं थमा, यहाँ तक कि स्कूल के ईयर बुक में भी उसे सेलेक्ट नहीं किया गया। इन सब में बड़ी उदास हो गई। थोड़े ही दिनों में वो चेयर लीडिंग स्क्वाड के लिए ऑडिशन भी फेल कर गई। इन सब ने उसे बड़ा ह्यूमिलेटेड फील कराया है और अब वो अपने आप को एक फेलियर मानने लगी है। पर फिर भी एंजेला स्टेसी की फ्रेंड बनना चाहती है। आज उसने स्टेसी की माँ को अपने यहाँ पार्टी पे इनवाइट किया और साथ ही लाग के सभी फ्रेंड्स को भी। उसका आइडिया ये था कि इन सब में स्टेसी भी आएगी और वो उससे दोस्ती कर लेगी। उसने ये भी कहलवाया कि उसने सबके लिए स्पेशल डिनर अरेंज कराया है। पर जैसे स्टेसी एंजेला की कार में आई, एंजेला ने कहा, डिनर वाली बात झूठ थी। मैंने तुम्हारी माँ से परमिशन ले ली है। हम अकेले में कहीं जाएंगे, अच्छा खासा वक्त बिताएंगे और इस तरह हम दोस्त बन जाएंगे। इन सब पर स्टेसी बड़ी गुस्सा हुई। उसने कहा, तुम अभी के अभी मुझे मेरे घर ड्रॉप करो। एंजेला इस समय स्टेसी से डर गई थी। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी तरफ बनना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स दे दो ताकि मैं भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा पर मुझे बहुत बेनिफिट होगा और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर स्टेसी इस समय उसे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहती। उसने कहा, एंजेला तुम बहुत ही पथेटिक लड़की हो और अब तुम मुझे छोड़ दो। इसके बाद स्टेसी कार से बाहर आ गई। बाहर निकलने के बाद उसने ये भी कहा, अब मैं तुम्हारे बारे में स्कूल में सबको बता दूंगी। सब तुम पर हंसेंगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा। इसके बाद स्टेसी नज़दीकी घर के पास गई। वहाँ उसने फ़ोन मांगा और थोड़े टाइम में उसे कोई लिफ्ट देने वाला मिल गया। उसने लिफ्ट देने वाले से कहा, मैं यहाँ अपनी एक स्कूलमेट के साथ आई थी। वो बड़ी पथेटिक और बहुत वियर्ड टाइप की लड़की है। अब मेरे पास घर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर सकते हैं? और इस तरह स्टेसी लिफ्ट लेकर अपने घर तक पहुँच गई। इस पूरी जर्नी में एंजेला इन दोनों को फॉलो कर रही थी। वो तो बस मौका ढूंढ रही थी स्टेसी को अकेले में पाने का। उससे फिर से बात करना चाहती थी। पर जैसे स्टेसी अकेली हुई वो उसके पास गई। इस समय एंजेला स्टेसी से इतना डर गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे डर है कि कहीं स्कूल में जाकर स्टेसी उसके बारे में रूमर न फैला दे। अगर ऐसा हुआ तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। चीयर लीडर तो वो कभी भी नहीं बन पाएगी और साथ ही सोसाइटी में उसका नाम भी खराब होगा। इन सब में एंजेला ने स्टेसी को कई बार स्टैब किया और उसे छोड़ दिया। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। इस बात को कुछ हफ्ते हो चुके हैं।
एंजेला बड़ी डिप्रेस रहती है। वो दूसरों को अपने बारे में बताना चाहती है कि उसने क्या किया है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। इन सब में पुलिस ने भी उससे पूछताछ की। अभी तक एंजेला का नाम सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं आया है और इसकी वजह उसका कैरेक्टर। वो बड़ी ही शाई टाइप की लड़की है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि भला एंजेला भी किसी का मर्डर कर सकती है। पुलिस ने उससे पूछा, जब स्टेसी के साथ ये हादसा हुआ तब तुम कहाँ थी? उसने कहा, मैं एक घर में बेबी सिटिंग कर रही थी। इसके साथ ही उसने एक गलत एड्रेस भी दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे यहाँ से जाने दिया। स्टेसी के फ्यूनरल में एंजेला के साथ साथ लाक्स भी आए थे। सभी को तो यही लग रहा है कि मोनिका ही असली किलर है। दरअसल मोनिका भी इसी हाई स्कूल में पढ़ती है। उसने कभी भी लाक्स को ज्वाइन नहीं किया, पर हाँ, मोनिका की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उससे सभी जलते हैं, यहाँ तक कि स्टेसी भी। वो अक्सर मोनिका को छेड़ दिया करती थी। मोनिका का कोई दोस्त नहीं था, पर स्टेसी थी जो कि हमेशा उसका मजाक अपने दोस्तों में बनाती रहती थी। एक बार तो मोनिका ने धमकी भी दी थी कि वो स्टेसी को मार देगी, और यही वजह है कि सबको यही लग रहा है कि शायद मोनिका ने स्टेसी को मारा हो। यहाँ तक उसके लॉकर पर भी लाक्स ने किलर लिख दिया है। इस कहानी में एक कैरेक्टर और है और वो है जेमी। दरअसल वो एंजेला की फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड थी और साथ ही स्टेसी की दोस्तों में से एक थी। वो आज एंजेला से मिली और कहा, मुझे स्टेसी कभी भी पसंद नहीं थी। मुझे हमेशा उससे डर लगता था। जिस तरह से वो लोगों से बात करती थी, अपने आप को फ्लॉन्ट करती थी और हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती थी। अच्छा ही हुआ कि वो मर गई। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, एंजेला अपने आप को लाक्स में इंक्लूड करती जा रही है। वो इन सब के साथ और भी इन्वॉल्व होने लगी है। कई एक्टिविटीज़ जैसे कि पीयर काउंसलिंग और कैंडी स्ट्रिपिंग में वो अपने आप को इन्वॉल्व करती रहती है। यहाँ पर बहुत से लाक्स ऐसे भी हैं जो कि स्टेसी के मर्डर से बड़े खुश हैं। इन लाक्स में से एक ने आज लाक्स ग्रुप को बंद करने का एडवाइस किया, पर एंजेला ऐसा नहीं होने देना चाहती। उसने कहा, हम सबको एक्टिव रहना चाहिए इस ग्रुप में। ये ग्रुप हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि स्टेसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इस ग्रुप के तहत हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। एंजेला की इस बात को सबने सिर आंखों पे बिठाया। सभी उससे बड़े इम्प्रेस हैं और आज एंजेला को इस ग्रुप का सेक्रेटरी बना दिया गया है। इधर पुलिस भी अपनी छानबीन में लगी हुई है। स्कूल में एक हैरेसमेंट कैंपेन निकाला गया है मोनिका के अगेंस्ट। सबका यही मानना है कि मोनिका ही असली किलर है स्टेसी की। सभी मोनिका को हैरेस करने में लगे हैं ताकि वो स्कूल को छोड़ दे, और फाइनली ऐसा ही हुआ। थक हार कर मोनिका ने इस स्कूल को छोड़ ही दिया। अब तक पुलिस ने कुछ सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है। इसमें अब एंजेला का नाम भी आ गया है और इसकी वजह है एंजेला का झूठ पकड़ा जाना। उसने कहा था कि वो वारदात के समय पर बेबी सिटिंग कर रही थी, पर जिस घर का उसने एड्रेस दिया था वहाँ पर ये बात झूठी पाई गई और इसकी वजह से अब पुलिस को उस पर शक होने लगा है। एंजेला से दोबारा पूछताछ हुई। पुलिस ने पूछा, तुमने झूठ क्यों कहा? एंजेला ने कहा, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा बताऊं कि मैं कुछ करती हूं, जैसे कि बेबी सिटिंग, तो इससे मेरा बड़ा नाम होगा और इस वजह से मैंने झूठ बोला। मैं ये कैसे कहूं कि मैं कुछ भी नहीं करती। उसकी इस बात से पुलिस हंस भी पड़ी और उन्हें शक भी हुआ, पर पुलिस को उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसे जाने दिया। पर हाँ, उन्होंने इस बात को स्मेल कर लिया है कि एंजेला ही असली अपराधी है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब धीरे धीरे एंजेला को भी एहसास हो रहा है कि उसने क्या कर दिया है। जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा उस पर बढ़ता जा रहा है, उसका गिल्ट बढ़ता जा रहा है। अब वो अपने ही गिल्ट में दिन पर दिन डूबती जा रही है। कई बार वो अकेले में रोती रहती है। वो अपने इस गिल्ट को दूसरों से शेयर करना चाहती है, पर वो कर नहीं पाती। उसे डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो पकड़ी जाएगी। एक बार तो उसने अपने पेरेंट्स से भी कहने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं कर पाई। आज वो चर्च पहुंची है। यहाँ पर फादर के सामने उसने अपना गिल्ट कन्फेस किया और इसके साथ ही उसने फैसला किया है कि अब वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को भी बता देगी। इसके लिए उसने एक लेटर लिखा है अपनी माँ के नाम, और ख़त को घर में छोड़कर वो घर से बाहर आ गई है। इस समय घर से काफ़ी दूर है। उसकी माँ के हाथ ये लेटर लग गया। उन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा है, मॉम, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैंने किसी का खून किया है और मैं ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आप प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना। ये सब पढ़कर उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। खत पढ़ते ही वो निकल पड़ी उसे ढूंढने के लिए। फाइनली रोड के किनारे उसे मिल ही गई। वो उसके नज़दीक गई, उसे गले से लगाया। शक के बिना पर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और इस तरह एंजेला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमने उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाई स्कूल के प्रिंसिपल एड ने सारा का सारा ठीकरा एंजेला पर ही डाला है। उन्होंने कहा, एंजेला एक बीमार लड़की है
उससे सबको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फाइनली इस केस का ट्रायल शुरू हो गया है। प्रोसिक्यूटर ने जज से कहा इस मर्डर को फर्स्ट डिग्री मर्डर कंसिडर किया जाना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह प्री प्लान मर्डर था। पर डिफेंस के लॉयर ने कहा इसे सेकंड डिग्री मर्डर कहा जाना चाहिए। एंजेला ने कुछ भी प्लान नहीं किया था, जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट था। लॉयर ने यह भी कहा मैं ये नहीं कहता कि एंजेला को उसके जुर्म की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, पर हमें इस मामले में थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। हम अपने बच्चों पर उम्मीदों का कितना बोझ डालते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे बेस्ट हों, सबसे ज़्यादा फेमस हों। एंजेला के स्कूल के प्रिंसिपल एड ने हमेशा फोर्स किया स्टूडेंट्स को बेस्ट बनने के लिए। इस एज में जबकि बच्चों को अपना करियर अपनी डिज़ायर के हिसाब से चुनना चाहिए और उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए, पर हम हमेशा उन पर फोर्स करते रहते हैं। हम उन पर दबाव बनाते हैं कि वो पॉपुलर हों। इन सब में एंजेला ने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, पर उसे बार बार रिजेक्शन मिली। बाद में उसने स्टेसी से दोस्ती करनी शुरू की। वो कभी भी स्टेसी से जेलस नहीं हुई, पर वो तो उसे इम्प्रेस करना चाहती थी, उससे दोस्ती बढ़ाना चाहती थी। अपने पेरेंट्स, अपने प्रिंसिपल को खुश करने के लिए उसे जो भी बन पड़ा वो एंजेला ने किया, पर वो स्टेसी से दोस्ती नहीं कर पाई और इन सब में ये सब हुआ। मैं जज से रिक्वेस्ट करूँगा कि एंजेला को पनिश करें, पर इस बात का ख्याल रखिए कि उसने एक क्राइम प्री प्लान नहीं किया था, उससे हो गया। और साथ में इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि बच्चों पर कितना प्रेशर डाला जाता है करियर बनाने के लिए। जज भी डिफेंस की बातों से एग्री कर रहे थे। कोर्ट में एंजेला का कन्फेशन वाला टेप भी चलाया गया। इसमें उसने कहा है कि वो कैसा महसूस कर रही थी जब वो अपने करियर में सक्सीड नहीं कर पा रही थी। वो बार बार चीयर लीडर के लिए रिजेक्ट होती जा रही थी, यहाँ तक कि एयर बुक में भी उसका नाम शामिल नहीं हुआ था। ऐसे समय में उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सब ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसे में उसे लगा कि स्टेसी से अगर दोस्ती हो जाए तो उसे फ़ायदा होगा, पर स्टेसी का उसके प्रति बिहेवियर बड़ा रूड था। ऐसे में एंजेला ने ये गुनाह कर दिया। जज ने माना कि एंजेला का जुर्म प्री मेडिटेटेड नहीं था, बल्कि सर्कमस्टेंशियल था। एंजेला को बाद में 7 साल की सज़ा सुनाई गई, यानी 25 साल की उम्र तक उसे कारावास में बिताना होगा। बाद में हम चर्च में देखते हैं कि पादरी ने सबके सामने इस बात को कबूल किया है और कहा है हम सब अपने बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, इससे हम उनका ही भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। एंजेला ने जो कुछ भी किया उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी जिम्मेदार है, पर सज़ा अकेले उसे भुगतनी पड़ रही है। थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि जेमी ने भी एंजेला को एक लेटर लिखा है। वो लिखती है मैंने लाक्स के साथ साथ वो हाई स्कूल भी छोड़ दिया है। लाक्स के सभी मेंबर बड़ी मीन बातें करते हैं तुम्हारे लिए, वो बहुत ही बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे प्रति। मैं फ्यूचर में कभी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करूँगी। कुछ ही सालों के बाद एंजेला को उसके अच्छे बिहेवियर के बेस पर पेरोल पर रिहा कर दिया गया। वास्तव कहानी में भी किलर को 7 साल की सज़ा हुई थी, पर उसे पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। फ्रेंड्स, करियर के प्रेशर के ऊपर पहले भी बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। 3 इडियट्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल थी। इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ये कहानी आपको कैसी लगी उसे भी मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मूड पर।